हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं संजीवनी आयुर्वेदिक क्लिनिक, जो कि SEO9 फर्नीचर मार्केट नियर प्रीत पैलेस पलटाना जीरकपुर में स्थित है। संजीवनी आयुर्वेदिक क्लिनिक बवासीर के मरीजों के लिए एक वरदान है। हमारी टीम ने डॉक्टर सर्वेज अंसारी जी के साथ बातचीत की, जो कि BAMS CCKS हैं। ये केंद्र बवासीर, बगंदर एवं पेट रोग चिकित्सा केंद्र है। संजीवनी आयुर्वेदिक क्लिनिक में डॉक्टर सर्वेज अंसारी और उनके वाइफ यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारी टीम के साथ बातचीत के दौरान डॉक्टर सर्वेज अंसारी जी ने बवासीर होने के कारण और उसके निवारण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर सर्वेज अंसारी जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल के हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं संजीवनी पाइल्स क्लिनिक, जो कि जीरकपुर के बल्टाना में फर्नीचर मार्केट में स्थित है। और यहाँ पर डॉक्टर सर्वेज अंसारी जी और शबनम जी अंसारी जी जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, बवासीर जो कि एक ऐसी बीमारी है जो एक बार इंसान को लग जाती है तो काफ़ी दिक्कत देती है, और उसको लोग स्पेसिफाई करना भी थोड़ा उनको रहता है कि चल कोई बात नहीं यार, मतलब ये ऐसी चीज़ है जिसको उनको शर्म आती है। क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें जो है ये जो बीमारी है, इसमें अगर आपने जैसे बोला कि एक बार अगर आ जाती है तो उसके बाद फिर ये पीछे लग जाती है, इस तरह से आपने एक वर्ड यूज़ किया है। तो इसमें क्या है, देखिए ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जैसी ज़िंदगी हम जीते हैं ये उस पर निर्भर करता है। अगर एक पेशेंट है, उसको पाइल्स की, बवासीर की उसको समस्या हो गई है और उसके बाद उसका इलाज हो गया है, पेशेंट ठीक हो गया है, तो पेशेंट सोचता है कि अब मैं ठीक हो गया, अब मैं आज़ाद हूँ जो है तली हुई चीज़ें खाने के लिए, ड्रिंक करने के लिए, मसाले वाली चीज़ें खाने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इसको हम कहते हैं। एक बार आपने इलाज करवा लिया, आप ठीक हो गए, उसके बाद आपको किस तरह से रहना है, आपका लाइफस्टाइल कैसा रहना चाहिए, लाइफस्टाइल आपका ठीक रहेगा तो भविष्य में आपको कभी भी समस्या जो है पाइल्स की दोबारा नहीं होती है, अगर हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो है इसको कहा जाता है। अंसारी जी, जैसे आप क्रॉनिक से क्रॉनिक जो बवासीर के पेशेंट है, फस्टूला के पेशेंट है, उनको एक नई ज़िंदगी दे चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे कि बवासीर की अगर वो पहली या सेकंड स्टेज के में आपके पास आ जाए तो बिल्कुल आपके पास, जैसे हमने देखा कि आयुर्वेद का भंडार है आपके पास, आप उन स्टेजों में उनको बिल्कुल कोई किसी तरह की सर्जरी या किसी तरह का और तरीके से करने से आप पहली 2 स्टेजों में तो वैसे ही मतलब मेडिसिन के साथ ही उनको एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो भी समस्या जो रहती है वह शुरू में इतनी कम होती है कि हम उसको खान पान से, घरेलू उपाय से और अपने ज़िंदगी में थोड़े से बदलाव करने से हम उस बीमारी से पूरी तरीके से हम बाहर निकल सकते हैं। पर पेशेंट अपनी लाइफ में इतना बिजी रहता है कि वो उसको नज़रअंदाज करता जाता है, और जैसा आपने कहा कि पेशेंट जो है शर्माता है, शर्म की वजह से इसको छुपाता है। अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, परमात्मा ने शरीर की संरचना इस तरीके से की है, मैं हैरान हूँ देख करके, इतना बारीकी से परमात्मा ने शरीर को बनाया है। और अगर कोई किसी अंग पर कोई समस्या हो गई है और वह अंग जो है अगर मलद्वार अगर है तो हम उसको छुपा दें, हम उसको ना बताएं, शर्म की वजह से बीमारी बड़ी कर लेते हैं। एक छोटी सी समस्या हुई है, अगर छोटी सी समस्या होने से ही हम दवाई की तो सोचो ही ना, सर्जरी की सोचो ही ना, डॉक्टर से जा करके ज़रूर मिले। डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, आपकी कंसल्टेशन फीस क्या है, जो भी है दे दीजिए उनको। कंसल्टेशन करने के बाद आपसे बात तो करेंगे डॉक्टर साहब कि भाई आपको क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो आपकी बीमारी के बारे में बात हो जाती है। तो अगर समस्या छोटी है, थोड़ी अगर समस्या है और उस थोड़ी समस्या के अंदर ही हम किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलते हैं तो हम घरेलू उपाय से और बिना किसी दवाई के, सर्जरी की तो नौबत ही नहीं आती है। और इस बीमारी को बिल्कुल भी छुपाएं नहीं। छुपाने की क्या है, इतना सर से लेकर पाँव तक शरीर इतना बहुमूल्य है होता है, तो शर्म जो है इसमें ना करें। आपका जो शरीर है वह बहुत बहुमूल्य है, और अगर आप इसका देख रेख करेंगे तो पूरी तरीके से आप बहुत शुरू की स्टेजेस में तो दवाई बहुत नाम मात्र से ही मरीज़ ठीक हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आप एक काउंसलर और आप एक डाइटिशियन, आप हर तरह का रोल यहाँ अदा कर रहे हो, और आप लोगों को काउंसल करके उनको डाइट चार्ट देकर, बहुत सारे पेशेंट हैं जो वो ऐसे ही निजात पा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आप दोनों, आप और डॉक्टर शबनम दोनों हैं। अगर कोई लेडीज़ को भी प्रॉब्लम है, क्योंकि लेडीज़ को प्रॉब्लम है तो लेडीज़ तो बिल्कुल ही छुपाती हैं इस चीज़ को, और अगर लेडीज़ को प्रॉब्लम है तो लेडीज़ के साथ वो डिस्कस कर सकती हैं। आप दोनों यहाँ पर क्लिनिक में रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरी वाइफ हैं डॉक्टर शबनम अंसारी, BAMS आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर हैं। तो महिला जो है उसके लिए हमारे पास महिला डॉक्टर उपलब्ध है, और
कोई भी अगर समस्या अगर आपको हो गई है तो उसको छुपाएं नहीं और आकर के जो है हमें कॉल कर सकते हैं आप और कंसल्ट कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपने जो समस्या है उससे निजात पा सकते हैं। तो बीमारी को बिल्कुल भी छुपाना नहीं चाहिए, पुरुष हो चाहे महिला हो या बच्चे हो, खास कर नहीं बताते हैं। तो छुपाने, इसका इलाज छुपाने से नहीं है। किसी चीज़ को, कोई ज़ख़म है उसको ऊपर से उसके ऊपर फूल या पत्ती बांध लें और हम सोचें कि ऊपर से फूल पत्ती है अंदर कुछ भी नहीं, ऐसा ना कीजिए। छुपाएं नहीं उसको निकालें। अगर कोई समस्या हुई है तो उससे निजात तभी आपको मिलेगी जब उसके बारे में चर्चा हो सकेगी, जब हम जानेंगे कि हमें क्या हुआ है और कैसे ये ठीक होगा। जैसा अगर पेशेंट पूरी तरह से बवासीर से ग्रस्त है, 4th स्टेज है उसकी, और उसको ये भी भय है कि ये कैंसर का रूप ना ले जाए, तो अगर वो आपके पास आते हैं तो वो भी पेशेंट आपने सही किया, कैसे फिर आप करते हैं, कितना प्रोसीजर होता है उसमें? इसमें देखिए, जो 4th स्टेज जो पाइल्स की होती है उसमें मैं एक बार स्टेजेस आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें जो है पाइल्स की जो फर्स्ट स्टेज होती है इसमें पेशेंट को सिर्फ ब्लीडिंग होती है, मल त्याग करते समय उसको खून की शिकायत होती है, खून आता है, दर्द नहीं होता है और कोई मांस भी नहीं होता है क्योंकि मांस अंदर होता है। तो फर्स्ट डिग्री इसको बोलते हैं। सेकंड डिग्री में मांस आता है और मांस अपने आप से अंदर चला जाता है। थर्ड डिग्री में मांस बाहर आता है, उसको उंगली के साथ अंदर करना पड़ता है। और फोर्थ स्टेज जैसे आपने कहा कि उसमें मांस जो है वो बाहर आता है पर फिंगर से भी अंदर नहीं जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब मांस जो है वो मलद्वार से बाहर आ जाता है और मलद्वार से बाहर आने के बाद जो है वो फिर वो वापस अंदर नहीं जाता है, तो वो स्ट्रैंगुलेटेड पाइल मास भी बन जाता है। तो इसमें छार सूत्रा विधि से इलाज हम करते हैं और आयुर्वेदिक ये थेरेपी रहती है। इससे मरीज़ बहुत ही आसानी से ठीक हो जाता है और इसका बहुत ही ज़्यादा चलन जो है वो बढ़ रहा है क्योंकि लोग आयुर्वेदिक सर्जरी की तरफ आ रहे हैं। ये पैरासर्जिकल प्रोसीजर ये रहता है, तो इसमें जो है मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर इसको कहा जाता है कि कम से कम मरीज़ को जो है घाव बनता है और मरीज़ बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि दीज आर डे केयर सर्जरीज, जैसे हमारा ये प्रोग्राम अभी हिमाचल में, हरियाणा में, पंजाब में जा रहा है, आप चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं, जीरकपुर के बल्टाना में, और ये जो है सेंटर है पंजाब हरियाणा हिमाचल का, और इस जगह पर आप अगर वो आता है पेशेंट तो उसी दिन भी आप उसको ये अपने प्रोसीजर के साथ करके और उसी दिन वापस जा सकते जी, क्योंकि इसमें जो है कोई ये मेजर सर्जरी ये के अंदर नहीं आता है, तो ये एक माइनर प्रोसीजर होता है। इसमें पेशेंट को जो है जो मेन जो प्रोसीजर रहता है वो तो 10 मिनट का, 8 मिनट का या 15 मिनट मैक्सिमम का प्रोसीजर जो वो रहता है। उससे पहले पेशेंट को जो है 1 घंटा रेस्ट करना होता है, एनिमा लगाते हैं, उसके बाद पेशेंट को रेस्ट करना होता है। टोटल जो है 4 से 5 घंटे आप मान के चलें, 4 से 5 घंटे के अंदर जो है पेशेंट फ्री हो जाता है। डे का प्रोसीजर ये रहता है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि जो गर्भवती लेडीज़ हैं उनमें इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं? हाँ, जो गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, क्योंकि गर्भ धारण करने के साथ ही जो यूट्रस की जो स्थिति है वह आगे की तरफ फैल जाती है और जो आपका लोअर स्पाइन जो रहती है वो उसमें कर्व आने की वजह से जो मलद्वार का जो आपका जो जंक्शन रहता है, एनोरेटल जंक्शन जो रहता है उसमें कर्व आ जाता है, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन, मल को त्याग करने में कठिनाई गर्भवती महिला को आखिरी दिनों में 8वें या 9वें महीने में या उसके बाद जैसे कि डिलीवरी हो गई है, डिलीवरी के बाद जो है ठंडा पानी पी लिया है या भारी चीज़ें खा ली हैं या वज़न उठा लिया है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या के साथ जो है गर्भवती महिला को जो है फिशर की प्रॉब्लम जो है वो अक्सर बन जाती है। उस कंडीशन में हम महिला जो है उसको हम मेडिसिन नहीं देते हैं, तो हम जो है लगाने की दवाई से और एनल डाइलेटेशन से और खान पान से ही हम उन मरीज़ को जो है ठीक करते हैं। हम उनको खाने की दवाई से या किसी सर्जरी से हम उनको पूरी कोशिश कर देंगे वो बच जाए, और हमारे पास जो दवाइयाँ हैं लगाने के लिए उससे ही गर्भवती महिला को आराम पड़ जाता है। डॉक्टर साहब, फिस्टुला क्या चीज़ है? फिस्टुला की जो डेफिनेशन है, ए ट्रैक बिटवीन 2 ओपनिंग्स, 2 ओपनिंग के बीच में एक नलीनुमा संरचना जो है बन जाती है। जो ज़ख़म है वह नलीनुमा रहता है। इसमें हम इस मॉडल से अच्छे से इसको हम जान पाएंगे। देखिए, जिस तरह से ये जो डायग्राम है ये एनल एरिया का डायग्राम है, तो इसमें जो है जो एनल वर्ज रहता है इससे ऊपर की तरफ जो डेंटेट लाइंस जो रहती है, तो इसमें फिस्टुला क्या होता है कि एक ओपनिंग बन जाएगी। बाहर मरीज़ कहेगा कि मलद्वार के पास एक फुंसी हुई है, एक फोड़ा हुआ है, और उस फुंसी में, फोड़े में जो है पस आता है, मवाद आता है, मैं कई बार दवाई खा चुका, वो ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है, और कई सालों की हिस्ट्री पेशेंट जो है वो देता है। तो इसमें क्या है कि वो फिंसी है, अब वो फिंसी जो है वह ठीक नहीं हो रही है, तो
वो कहेगा ये जरा सी थोड़ी सी फिंसी है, वो ठीक क्यों नहीं हो रही अगर फिंसी कोई है। तो असल में वो फिंसी जो है वह एक नलीनुमा संरचना है, और उस नलीनुमा संरचना का जो मुंह है वो उस फिंसी के रूप में बाहर स्किन पर दिखाई देता है मलद्वार के पास। तो जब हम देखते हैं पेशेंट को तो वो फिस्टुला की जो है हमें ओपनिंग, एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। तो उसी के साथ में देखिए जिस तरह से ये मलद्वार है, अगर हम इसको मलद्वार जाने और हम कहें कि इस तरह के मलद्वार के पास में कोई फिंसी ऐसे बन गई है, तो ये मलद्वार है, मलद्वार के साथ में ये फिंसी बनी हुई है, और हम देखते हैं तो वह अंदर पीछे की तरफ पूरा ट्रैक बना हुआ है, एक नलीनुमा संरचना बनी हुई है। एक ओपनिंग बाहर दिखेगी और अंदर उसकी ओपनिंग दूसरी है, 2 ओपनिंग होती हैं, एक बाहर और एक मलद्वार के अंदर। तो एक ट्रैक बन गया है मलद्वार से अलग, जो मलद्वार को कनेक्ट करता है बाहर की तरफ। और जैसे ओपनिंग पुरानी हो जाती है तो इससे इसी ओपनिंग से क्या होता है कि पेशेंट को मल भी आने लगता है, पतला स्टूल आने लगता है, पस आने लगता है। तो इसका इस जो बीमारी है भगंदर की, उसके अंदर क्षारसूत्रा पूरी दुनिया के अंदर इसका लोहा माना जाता है, क्योंकि जो नली है, नलीनुमा संरचना जो है, अगर उसको काट करके निकाल दिया जाए, अगर उसको जैसे कोई ट्रैक बन गया है इस तरह से कोई ट्रैक बन गया है ना, और वो जो नली है वह अंदर बाहर खुलती है इधर और अंदर खुलती है मलद्वार के अंदर, अगर उसको हम काट करके निकाल दिया जाए तो हमने ये देखा है इस प्रोसीजर के अंदर, फिस्टुलेक्टोमी के अंदर हमने देखा है कि बार बार से रिकरेंस की परेशानी पेशेंट को होती है। पेशेंट को फिर बन गया, फिर काट के निकाला, फिर उसको बन गया, तो रिकरेंस की कंडीशन बार बार बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि कुछ ना कुछ ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ का जो पार्ट है वहाँ पर रह जाता है, वो फिर से रिकरेंस कर जाता है। एक तो बात ये, और जैसे बार बार अगर सर्जरी होती है तो गुदवलियाँ होती हैं, जो लैट्रिन का रास्ता होता है उसको बंद करने के लिए स्फिंक्टर्स होते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं, गुदवलियाँ उनको कहा गया है आचार्य सुश्रुत ने, तो उनका लॉस हो जाता है। अगर वहाँ पे सर्जरी होगी, उसको काट करके निकाला जाएगा, तो जो लैट्रिन के रास्ते को जो बंद करने की जो क्षमता है मरीज़ की, वो लॉस हो जाती है, इनकॉन्टिनेंस के चांस ज़्यादा रहते हैं, मरीज़ अपने जो मल को है वो होल्ड नहीं कर पाता, रोक नहीं पाता। तो ये सर्जरीज़ के अंदर बहुत बड़ा एक हार्मफुल इफेक्ट है कि जो उसमें आता है। पर क्षारसूत्र के अंदर क्या करते हैं हम? क्षारसूत्र के अंदर ये स्फिंक्टर सेविंग प्रोसीजर इसको कहते हैं, स्फिंक्टर्स को बचा लिया जाता है। जैसे कि एक नली बनी हुई है, उस नली के अंदर एक मेडिकेटेड थ्रेड होता है। अब देखिए, अब थ्रेड जो है उस थ्रेड की मोटाई कितनी है। अभी एक नलीनुमा जख्म है और उस नलीनुमा जख्म के अंदर अगर वो थ्रेड डाल दिया जाए और उस थ्रेड के ऊपर मेडिकेशन जो है, मेडिसिन लगी हुई है, मेडिकेटेड थ्रेड है, 21 कोटिंग जो है उसमें होती है, 7 उसमें जो है सुनूही छीर की होती हैं उसमें, उसके बाद 7 अपमार की, और उसके बाद जो है हल्दी की कोटिंग उसमें रहती है। तो 21 कोटिंग उसमें क्षारसूत्र में रहती है। तो वो जो मेडिकेटेड थ्रेड है वो उस नली के अंदर डाल दिया जाता है, और उस मेडिसिन से वो जो नली है कट करके धीरे धीरे गल करके बाहर निकल जाती है। वो थ्रेड जो है उस ट्रैक को, नलीनुमा संरचना को, भगंदर जिसको कहते हैं, फिस्टुला जिसको कहते हैं, उसको गला करके ख़त्म कर देता है, और स्फिंक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। बड़े से बड़े हाई एनल फिस्टुलाज जो हैं, कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुलाज जो हैं, ग्रेड 5 के, ग्रेड 4 के जो फिस्टुलाज हैं, उनको भी, जिसमें कि इनकॉन्टिनेंस होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनको भी क्षारसूत्रा थेरेपी से बहुत आसानी से ठीक कर लिया जाता है, क्योंकि स्फिंक्टर को कोई भी लॉस नहीं होता है। यही खूबसूरती है क्षारसूत्र की। पूरी दुनिया में क्षारसूत्र को बड़े बड़े जो सर्जन्स हैं, MBBS MS हैं, वो इसको भी लाइक कर रहे हैं कि देखिए, मतलब एक जो थेरेपी है वो स्फिंक्टर को बचाती है। तो इस तरह से जो है क्षारसूत्र जो है काम करता है भगंदर पर, और बहुत ही खूबसूरती से पेशेंट को ठीक करता है। डॉक्टर साहब, आप आयुर्वेद्याचार्य हैं, नो डाउट कि बवासीर में आपकी स्पेशलाइजेशन है, लेकिन इसके साथ साथ शुगर, इसके साथ साथ और बीमारियाँ, इसके साथ साथ कब्ज़, उसके साथ साथ एसिड, उसके साथ साथ फैटी लीवर, आप और भी बहुत सारा जो है सेवाएं यहाँ दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि बवासीर का तो ये एक पॉनीर क्लिनिक है, उसके साथ साथ हर तरह का आयुर्वेद इलाज, जैसे हमने देखा कि जड़ी बूटियाँ, मैंने तो कभी ये हकीमों के पास ही ऐसा देखा है, लेकिन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर इतनी जड़ी बूटियाँ और खुद आप जैसे मेडिसिन बना कर देते हैं, इज़ रियली एक्सीलेंट। क्या कहना चाहेंगे? इसमें जो है मैं गुदा और पेट रोग विशेषज्ञ हूँ, तो इसमें हम देखता हूँ कि मैं मरीज़ जो है, जो पाइल्स का पेशेंट है, अगर उसका बवासीर का या भगंदर का या फिशर का इलाज अगर हो जाता है, फिर से उसको कंडीशन जो है वो वही बन जाती है कुछ समय के बाद, तो मरीज़ का पेट जो है वो ख़राब रहता है। मरीज़ अगर उसका ठीक नहीं है तो बार बार उसको समस्या बनती रहेगी। तो पेट रोग जो है मरीज़ को होता है, पेट हमें मरीज़ का ठीक करना पड़ता है। उसके लिए हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, और सिकाई में बताता हूँ कि सिकाई करने का तरीका होता है, नमक से मैं बताता हूँ जिससे घर पे आप इजीली कर ले।
तो पेट को सिकाई करने से आंतों की जो इंटेस्टाइन की जो स्वेलिंग है, आंतें सख्त हो जाती हैं, आंतें सख्त हो जाती हैं, जिससे कि वो उसका जो पैरासिटिक मूवमेंट है वो कम हो जाता है। तो जो खाना हमारा 20 घंटे में पचता है या 12 घंटे में पचता है, वो ज़्यादा टाइम लेता है, 20 घंटे लेता है, 22 घंटे लेता है। तो खाना पचने में ज़्यादा लंबा समय लेने की वजह से स्टूल जो है वो सख्त हो जाती है। तो पेट रोग जो है मरीज़ का, वो उसको बार बार से बवासीर कर रहा है, तो हम पेशेंट को जब चेक करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद हमने उसका जो पेट का रोग है उसको भी ठीक करना होता है। जब भी हम कहते हैं कि मरीज़ हमेशा के लिए ठीक हो गया, क्योंकि उसका पेट ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, यूर एन इंस्टीट्यूशन, बहुत लंबे डाटे हैं आपके पास, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पंजाब प्लस के साथ। आपको परमात्मा करे आप इसी तरह से सेवा के केंद्र बन के लोगों की सेवा करते रहें। आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच पंजाब प्लस की टीम को कि सर मेरे पास आए और मतलब इस तरह से इन्होंने मुझसे पूछा और मेरे बारे में इनको पता लगा, तो मेरे पास सीधे इन्होंने कॉल करके पूछा मुझको कि डॉक्टर साहब ऐसे करके हम वीडियो बनाना चाहते हैं। और आयुर्वेद को उठाने के लिए सर ने मुझे जो कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू वेरी मच सर। और आपके चैनल में इतने डॉक्टर्स के जो वीडियोज़ में देख रहा हूँ, मैं मुझे ही नहीं पता मेरे आसपास इतने डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, और सर के चैनल से देख करके मेरे को पता लगा, देखो कितने डॉक्टर्स का सर बना रहे हैं। सर आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पेशेंट को जो है उसे बीमारी होती है, उसको ये नहीं होता मैं किधर जाऊँ, तो वो चैनल को देख सकता है, और चैनल को देख करके सभी डॉक्टर्स के जो डायग्नोस्टिक सेंटर हैं उनका एड्रेस आपके वीडियो पड़ा हुआ है, तो वीडियो आप देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। दर्शकों, अब सर का भी जो है फ़ोन नंबर नीचे चलता रहेगा, आप कब भी मर्जी इनसे बात कर सकते हैं, इनसे अपॉइंटमेंट लेकर आप आ सकते हैं अगर दूर से आना है। डॉक्टर साहब तकरीबन आपको सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक मिलते हैं। डॉक्टर साहब का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।